हरे कृष्णा। आज ये वीडियो में हम सहजिया की बात चर्चा करने के लिए चाह रहे हैं। सहजिया की उत्पत्ति कैसा होती है, सहजिया के अर्थ क्या होता है, सहजिया से बचना का किस लिए, आ, सहजिया के उदाहरण क्या होता है, इस सब बारे में मैं बताने के लिए चाहता हूँ। भक्ति में सबसे बड़ा बाधक है, भक्ति आध्यात्मिक प्रगति में बाधक है जो व्यक्ति सहजिया के चक्कर में आ जाते हैं। सहजिया मतलब देखने के लिए वैष्णव है, राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं कि सीताराम की भक्ति करते हैं, कोई भी भक्ति करते हैं, किंतु उसको सहज उपाय में लेते हैं। किंतु हमारे वैष्णव आचार्य लोग को उनको सहजिया नाम से पुकारे हैं, जिससे बचने के लिए परामर्श दिए। इसी कारण से ये वीडियो की कहने का तात्पर्य समझाने के लिए हमारा आचार्यों की जो दिशा निर्देशना है उसी रास्ता पर चलना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी कहे भक्ति रसामृत सिंधु में पद्म पुराण की श्लोक को कोट कहते हुए कह रहे हैं, स्मृति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना एकांतिक हरिभक्ति उत्पादते कल्पते। ये सहजिया के बारे में ये शास्त्र में कहा गया, कोट किया गया। श्रुति मतलब वेद को ही श्रुति कहा जाता है। स्मृति मनुस्मृति जैसे भीष्म स्मृति नित्य स्मरणीय जो चीज अमर है, अमर आचार्य पर महाजन लोग को जो रास्ता दिखाए इसको नित्य स्मृति में अमर आता है। स्मृति शास्त्र ये सब हमको वैष्णव एडिकेट जिसके जीवन में कैसा भक्ति करना चाहिए, कैसा जीवन बिताना चाहिए, ये एडिकेट जिसको कहते, सदाचार जिसको कहते, वो हमारे आचार्य लोग को निर्देशना दिए। स्मृति शास्त्र नित्य स्मरण चाहिए। श्रुति स्मृति पुराण आदि 18 पुराण, रामायण महाभारत में अनेक कथा भी वर्णन है जो वैष्णव एडिकेट, वैष्णव सदाचार, वो भक्ति का जो दिशा निर्देशन सब दिया गया है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना। पंचरात्रि नारदीय पंचरात्र एक शास्त्र जो शास्त्र में विशेष करके शिवविग्रह सेवा के बारे में चर्चा हुई है। शिवविग्रह को कैसा सेवा किया जाना चाहिए, कैसा अर्चन करना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए, कैसा आरती करना चाहिए, जो भी आराधना की जो विधि विधान की नियम कानून है वो नारदीय पंचरात्रि में वर्णन किया गया। से नारदीय पंचरात्रि के विधि और ये विधि विधान में वैष्णव आचरण करते और पूजा अर्चना करते। ये विधि विधान को कोई छोड़ देता है और एकांतिक हरिभक्ति अपनी एकनिष्ठ रूप में हरिभक्ति कर रहा है, समाज में दिखा रहे हरिभक्ति कोई राधे राधे बोल रहा है कि भगवान की मैं राधा कृष्ण की मैं भजन गा करके कीर्तन गा करके लोगों को मोहित कर रहा है, कि एकनिष्ठ भक्ति दिखा रहे हैं। ये रूप गोस्वामी कहते ये खाली उत्पात मचाते, संसार के लिए उत्पात मचाते। वो भक्ति नहीं है, किंतु भक्ति का एक आडंबर फैलाना, अब आडंबर दिखाना, उसको उत्पात कहते। ऐसा ही दिखाने वाले वृंदावन भी कमी नहीं कि संसार भी कमी नहीं। बहुत लोग भक्ति का नाम पर एक आडंबर की उत्पात मचाने वाले बहुत है। इसलिए ऐसे लोगों से बचने के लिए, सावधान रहने के लिए कहा गया। ये हमारा पद्म पुराण में हमारा आचार्य लोग ये निर्देशना को देकर, जैसे रूप गोस्वामी ये बात की पुष्टि की है, हरिभक्ति विलास में भी सनातन गोस्वामी पुष्टि की है। यदि हम श्रवण करना, कीर्तन करना, अवैष्णव लोग से, अवैष्णव लोग भी ऐसे ही होते हैं, वो भी हरि कथा कर रहे हैं, किंतु ऐसा ही कथा करके मनोरंजन करके लोगों को मोहित करते, लोगों को प्रभावित करते, संसार में उनके भी हजारों लाखों फॉलोअर हो जाते हैं। इसलिए ये श्लोक भी कोट करते हैं, अवैष्णव मुखद गिरना पुत्र हरि कथा अमृतम, अमृत तुल्य हरि कथा। अवैष्णव मुख से श्रवण नहीं करते हैं, श्रवण नहीं करना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। बोला क्यों सुनना नहीं चाहिए, उसका उदाहरण दे, सर्प उच्छिष्ट जथाप है, ये पद्म पुराण के श्लोक है। उसको हरिभक्ति विलास में भी सनातन गोस्वामी अमृत तुल्य हरि कथा, उसको सुनना नहीं चाहिए, वैष्णव मुख से, अवैष्णव मुख से सुनना नहीं चाहिए, वैष्णव मुख से सुनना चाहिए। जो विष्णु का भक्त है, दास है, सेवक है, उनसे सुनना चाहिए। जो वैष्णव नहीं है, अवैष्णव मुख से हरिकथा, अमृत तुल्य हरिकथा नहीं सुनना चाहिए। जिस प्रकार के सर्प उच्छिष्ट जथा पर, यदि सांप उच्छिष्ट मैंने सांप झूठा कर लिया, कोई दूध पी लिया, दिखने के लिए दूध जैसा लगेगा, किंतु ऐसे दूध उससे, वो दूध पीने से हानिकारक हो। जैसा ही वो सर्प उच्छिष्ट हो, सांप झूठा कर लिया, ऐसे ही हरिकथा अमृत तुल्य, किंतु झूठा हो गया अवैष्णव मुख से। अवैष्णव उनकी अपनी
पूजा प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए भगवान की कथा भी करता, भगवान के नाम भी जो कीर्तन करता है लोगों को दिखाने के लिए, और जिससे लोग प्रभावित हो कि उनकी पूजा सेवा करते, उनके अनुयायी बनते हैं। फिर वो खुद वैष्णव नहीं, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करे, भगवान के चरण में आश्रित नहीं है, कि निजों को दासत्व स्वीकार नहीं करे, वो भगवान निराकार ब्रह्म को उपासना कर रहा है, कोई ज्योति की उपासना कर रहा है, कोई देवी देवता में आ सकता है कि भगवान के साथ बराबर भी मान रहा है, भगवान कृष्ण के बराबर मानते वो लोग, हाँ देवी देवताओं को समान मान रहे हैं, ये सब अवैष्णव लोग ऐसा ही मानते हैं। बराबर मानना भी अपराध है, और कि निराकार ब्रह्म उपासना करना ये भी अपराध है। भगवान को निराकार ब्रह्म मानने वाला भगवान के चरण कृष्ण चरण अपराधी होते, ऐसा लोगों से श्रवण नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज, यदि भगवान को मानता है किंतु वैष्णव विधि विधान नियम को पालन नहीं करता है, उनको सहजिया कहते। आज के प्रसंग में आज सहजिया बारे में चर्चा करने के लिए चाहते। सहजिया हम किसको मानेंगे और सहजिया के लक्षण क्या होते हैं, जो हमको जानकारी होना चाहिए। सहजिया के लक्षण इतना होता है, जो शास्त्र को वैष्णव सदाचार, वैष्णव नियम कानून, वैष्णव एडिकेट जो शास्त्र पुराण आदि में वर्णन किया गया, कि नारदीय पंचरात्रि वर्णन किया गया, वो उनको इग्नोर करते, वो नियम को पालन नहीं करते। उन्हें खान पीन अशुद्ध रहता है, रहन सहन अशुद्ध रहता है, और तिलक कंठी लगा करके वैष्णव वेश में आ जाते हैं। जैसे ही कोई आप देखे होंगे फिल्म में हो, कोई ओपेरा में हो, कोई नाटक करने वाले हो, जैसे ही एक नाटक करने वाले भक्तों की वेश में आते, कि फिल्म करने वाले कोई एक्टर की एक वेश में आ जाते हैं, उसको बेस बना देते हैं, किंतु एक्टर का कोई आचरण नहीं होता भक्ति का, केवल वो बेस होता है, वो दिखाने के लिए भक्ति। लोग समाज में देखते ये भक्त है, समाज में देखते ये वैष्णव है, दिखाते। ऐसे अभिनेता अभिनय करने वाले जैसा ही अभिनय करते। कोई अभिनय करने से भक्ति नहीं हो सकता। अभिनय करने वाला केवल वो अपनी जीविका चलाने के लिए अभिनय करता है, धन अर्जन करने के लिए करता है, कि मान प्रतिष्ठा के लिए अभिनय करता है। ऐसे ही ये जो अभिनय करने वाले वैष्णव अभिनय करने वाले होते हैं, ऐसा लोग समाज को दिखाते वैष्णव हैं, गुरु हैं, बड़ा बड़ा ये दिखाते। ऐसे अभिनय करने वाले एक्टर से, अभिनेता से हम दीक्षा आदि संस्कार नहीं लेना चाहिए, कि शिक्षा प्राप्ति नहीं करना चाहिए। क्या अभिनय करने वाला व्यक्ति वो क्षणस्थायी होता है, उनका शाश्वत भक्ति नहीं होता, हृदय से नहीं भक्ति नहीं होता। वो दिखाने वाले, अभिनय करने वाला व्यक्ति कभी रोज आता है भक्ति में, जैसे आंसू गिरा देता है, ऐसा सब कुछ अभिनय होता है, किंतु उन्होंने आचरण नहीं होता है। अभिनय का कोई आचरण, हृदय से भक्ति नहीं करते, दिखाने के लिए होता है। ऐसे ही दिखाने वाले करने वाले उसको कहा जाता है भक्ति का दिखाने वाले, जो करते हैं वैष्णव की दिखाने वाले करते, अभिनय करने वाले होते हैं, ऐसा लोगों को सहजिया कहा जाता है। हम समझे, क्लियर होना चाहिए सहजिया क्या है। ऐसा ही हम पहचान नहीं पाएंगे ये अभिनय करने वाले जिसे हम लय करें, किंतु अनजान व्यक्ति होते, अज्ञ व्यक्ति होते, मूर्ख जन, प्रभुपाद कहते हैं मूर्ख जनता तो मूर्ख होते हैं। ऐसा ही अनजान, उनको शास्त्र की ज्ञान नहीं होता, शास्त्र के बारे में जानकारी नहीं है, कभी टीवी पर्दा में देख कर के, यूट्यूब चैनल में देख कर के अभिनय करने वाला को व्यक्ति बोलता है, अरे इतना बड़ा भक्त है, इतना बड़ा वैष्णव है, उनके पास जाना चाहिए, इतना बड़ा ये है, किंतु वो जानते अभिनय कर रहा है, अभिनय करके अपना यूट्यूब में डाल रहा है, अपनी पिक्चर डाल रहा है, अपनी छवि डाल रहा है, अपने लेक्चर डाल रहा है, अपने दिखावा करने के लिए, किंतु उनके आचरण नहीं। भक्ति के बारे में वो सिद्धांत पढ़ा नहीं। भक्ति का जो परंपरा में आचार्य गुरु परंपरा में आना चाहिए, वैष्णव परंपरा में आकर गुरु से शिष्य से दीक्षा शिक्षा आदि लेना चाहिए, वो सब किया नहीं। वो कहाँ पता चलेगा भक्ति क्या रहस्य है। इसलिए सहज की उत्पत्ति जो होता है वास्तविक वैष्णव परंपरा में होते हुए अपनी गुरु के आदेश को, परंपरा को वो स्वीकार नहीं करते, उनका बातों को नहीं चलता, वो अपने हिसाब से भक्ति करने लगते। दीक्षा आदि ले लिया और शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया, ये मूल है। दीक्षा ले जाते वो वैष्णव परंपरा गुरु दीक्षा लेके वो शिक्षा पढ़ा नहीं करते, वो अपने हिसाब से मंत्र जप करने लगते हैं, अपने हिसाब से तिलक करने लगते हैं, अपने हिसाब से, और कोई अपने हिसाब से चलते हैं। अब वृंदावन ये सहज हिसाब से बहुत। मैं एक सहज एक उदाहरण बता देता हूँ। गोपाल भट्ट गोस्वामी हमारे गौड़ीय परंपरा में, ब्रह्मवादी गौड़ीय परंपरा में गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, राधा रमन जी की प्रकट जो कराए थे,
ये प्रसिद्ध आचार्य थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु के मुख्य अनुयायी थे, महापुरुष से दीक्षित भक्त थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी ब्रज में बड़े के भजन करते थे। उन्हीं के अनेक शिष्य हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी की। एक शिष्य थे हित हरिवंश, जो राधा वल्लभ मंदिर की जो प्रतिष्ठा कहते, अब उनके शिष्य भी थे, किंतु उन्होंने गुरु के आदेश को जो पालन नहीं करते थे। ब्रजवासी थे, यहाँ के लोकल थे, बाद के पास रहने वाले थे उधर के, वो पालन नहीं करते। एकादश दिन उन्होंने पान खाते थे, और पान खाई गुरु जी उनको बोले पान क्यों खा रहे? बोले मैं राधा रानी श्री जी के पान नहीं छोड़ सकता। बोले मैं छोड़ नहीं सकता तो मेरा बाबा गुरु शिष्य कैसा हो सकता? तो जाओ। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने गुरु त्याग कर दी शिष्य को। उन्होंने अपनी राधा राधे जप करने लगे। अब राधे राधे जप करने लगे, पुणे वो विग्रह राधा रमन की जो राधा वल्लभ की मंदिर की बनाए, पूजा पैसा पत्र खूब आए, धन कमाए। ऐसे ही सहज या नीति को अपना लिए। जो वैष्णव परंपरा, जो विधि विधान निष्ठा होना चाहिए गुरु की, वो बात को रक्षा नहीं किए, अपनी त्याग थे। गुरु के हिसाब से मंत्र करना, गुरु के हिसाब से जप करना, तिलक करना, कुछ नहीं, और अपनी फिलोसफी चलाना। अब फिलोसफी में बहुत लोग उनके अनुयायी बने। अनुयायी बनने से उनकी धन संपत्ति आया। तभी टाइम में वृंदावन में बहुत सारी चोरी डकायत होता था। और एक समय उनकी गला काट की डकायत लोग ढका डाल के धन लूटे, उनको जमुना बहा दी। किंतु उनकी धड़ बह गया था। उनकी जो सिर था, उन्होंने सिर में राधे राधे वो मंत्रों को सिद्धि कर लिए थे। राधे राधे जब करके निरंतर करने के नाते राधा नाम सिद्धि हो गया था। जिसी कारण से अंतिम स्टेज में उनकी जो सिर जाकर गोपाल भट्ट गोस्वामी स्नान करते थे केसी घाट में, उनकी सिर जाएंगे उनके पैर में लगा। जो पैर में लगा तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पैर में क्या लग रहा है? उन्हें जब उठा तो कटा हुआ सिर है और राधे राधे बोल रहा है। उन्होंने पुण्य स्वीकार किया गुरु जी बोले, मैं गुरु जी मैं मंत्र में सिद्धि प्राप्ति कर लिया, जिसी कारण से मेरे को आपका चरण स्पर्श मिला, किंतु मैं गोलोक में प्रवेश राधारानी के धाम में नहीं जा पा रहा हूँ। इसी कारण से मैं आपके चरण अपराधी, आपका आदेश पालन नहीं किया, तो मेरे को आप माफी करिए, क्षमा मांगिए, क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, जिसी कारण से मैं उद्धार हो पाऊंगा। तभी गोपाल उस समय उनको माफ किए, उन्होंने उद्धार हुए। किंतु उन्हीं की जो फलोर थे वो तो विरक्त साधु रहे, भजन किए, किंतु उन्हीं की फलोर आज भी सहजिया संप्रदाय में माना जाता है। जिसी कारण से वो लोग को कोई वैष्णव विधि विधान पालन नहीं करते, ना चाय पीना छोड़ते हैं, ना गौड़ीय परंपरा की दीक्षा वो लिए थे, किंतु वो हरिकृष्ण महामंत्र जप करते हैं, ना कोई विग्रह की सेवा जिस प्रकार वैष्णव परंपरा में होना चाहिए, वैष्णव विधि विधान जानते, वो भी नहीं जानते। वो अपने हिसाब से चलाते और लोगों को प्रभावित करते। और ऐसा उनकी अनेक ऐसे शाखाएं बन रहा है, अलग अलग बन रहा है। ऐसा ही सहज या लोगों से दूर रहने के लिए ये वीडियो के कहने का तात्पर्य यही है। ऐसे अनेक हुए, खाली एक नहीं। हमारा गौड़ीय परंपरा हो कि रामानंद साध परंपरा में हो कि किसी भी संप्रदाय में हो, ऐसे सहज या तभी बन जाते जो गुरु के आदेश को कोई पालन नहीं करता, वो अपने हिसाब से चलाता है, जो शास्त्रों के सिद्धांत को छोड़ देता है, शास्त्र के मूलभूत सिद्धांत छोड़ करके जो भक्ति करते हैं, भक्ति करिए लोगों दिखावा करते हैं भक्ति के नाम पर, और लोग पूजा प्रतिष्ठा लोगों शिष्य अनुयायी फॉलोअर बनाते हैं, इसको सहजिया कहते हैं। इसलिए सहजिया लोगों से बचना चाहिए। जैसा अब आगे भक्ति में आध्यात्मिक प्रगति करना है कि पक्के आचरण करना, आचार्य गुरु से परंपरा से दीक्षा आदि शिक्षा आदि लेना चाहिए, जैसे आगे प्रगति कर सकते, आत्मा कल्याण कर सकते। नहीं तो समाज के लिए एक उत्पात मचाना बराबर होते। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। जैसे अभी भी ऐसे फैल रहा है, वो बड़ा घाट, वो जगन्नाथ भगवान को नहीं मानेगा। वो बोलते हैं जगन्नाथ पूजा करने का। मैं देखा उनके एक चेले थे राधा धाम में, वो विग्रह को लेके मैं एक भक्तों मंदिर को भेजा, भक्तों को, उन्होंने विग्रह पूजा, जगन्नाथ विग्रह पूजा करते, बोले जगन्नाथ पूजा छोड़ दो, हमें इतना राधारानी के भक्त हैं। जानते नहीं जगन्नाथ है ब्रज विरह में भगवान कृष्ण का स्वरूप है। वो विरह ब्रज विरह है, अब प्रेम की तो प्रेम को महाभाव स्वरूप है, कृष्ण का महाभाव स्वरूप है, जगन्नाथ स्वरूप है। ये बारे में जानकारी नहीं, वैष्णव विधि विधान सुना नहीं किसी परंपरा में, न कोई भागवत की सिद्धांत मालूम है, न भागवत शिक्षा मालूम है। अब कुछ कहे राधे राधे बोलो, बस लोगों को पीला कपड़ा पहना के अपने करो। लेडीज को विरक्त सिखा, लेडीज को कोई, लड़कियों को कोई ब्रह्मचारी बनाना सिखाना कोई सिखाया है ना? क्या ब्रह्मचारी बनाना?
लेडीज को जो लड़कियां हैं विवाह करने के लिए शास्त्र में कहा गया उनकी अनुजाई की अनुसरण करना चाहिए। ये सब लेडीज को ये करना, गलत रास्ता दिखाना, शास्त्र विधान को छोड़ देना, शास्त्र विधि विधान को छोड़कर कि हम तो शास्त्र से परे हो गए। शास्त्र किसी बात के लिए लिखा है? यदि वैष्णव यदि शास्त्र पालन नहीं करेगा, भक्त यदि पालन नहीं करेगा, अगर केवल कर्मी शास्त्र मानेंगे ना क्या? ये सब चीजें अपने हिसाब से फिलोसफी दर्शन न कराते, इसलिए स्मृति स्मृति पुराण आदि पंचरति विधि बिना एकांतिक हरिभक्ति उत्पादित कल्पति कहा गया। केवल उत्पात मचाते, इसलिए ऐसा लोगों से सावधान रहना चाहिए जैसे आध्यात्मिक प्रगति कर सकते, आत्म कल्याण कर सकते। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।